ओके सो फोक्स वी हैव 264.7 पे हमने एक और पार्शियल बाय कर लिया, दो लॉट हमारे रह गए, अब हम रनर के लिए छोड़ेंगे। कहां तक रहेगा हमारा रनर? इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक। हेलो folks, वेलकम बैक। एज यू कैन सी हियर आई हैव मेड अ शॉर्ट एंट्री इन नेचुरल गैस। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आई वाज फोकसिंग ऑन एंट्री। और ये देखो आप, ये मैंने मार्क करी है लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ से लंदन सेशन स्टार्ट हुआ है, देखो 2 बजे। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द लंदन सेशन। देखो नीचे टाइम देखना, 2 बज रहे हैं, 2 AM न्यूयॉर्क टाइम। और उससे पिछले प्रीवियस सेशन का हाई लिया और उसके बाद एक CISD दी। रिलेटिवली वीक बट स्टिल नॉनदलेस प्राइस ने हमें CISD दी है। और अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमें प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, डिस्क्रिशन का एलिमेंट मिनिमम रखते हुए। और ये पर्टिकुलरली शॉर्ट एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? कल अगर अब आप जाकर देखोगे 4 घंटे पे, तो देखो आप मार्केट ने क्या करा है। मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे कल का दिन देखना, ये मार्केट ऊपर गई, 15 मिनट पे दिखाता हूँ मच मोर प्रिसाइज। ये मार्केट ऊपर गई कल मॉर्निंग में, और न्यूयॉर्क सेशन में पूरी की पूरी नीचे आ गई। ठीक है, इंडिया के हिसाब से मॉर्निंग में ऊपर गई और शाम को सारी की सारी नीचे आ गई। ठीक है, व्हाट डज दिस टेल अस? अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो प्रीवियस वीक का हाई हैज ऑलरेडी बीन टेकन आउट। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस वीक का जो हाई है वो टेक आउट होने के बाद 4 आवर पे, ये दिस इज द प्रीवियस हाई, प्रीवियस वीक हाई। 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप हैज बीन इन्वर्टेड। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, प्राइस टू ट्रेड लोअर। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मिल गई। लोअर कहां पे? लोअर इनटू दिस डेली फेयर वैल्यू गैप। ये दिख रहा है आपको डेली फेयर वैल्यू गैप? ठीक है, ये डेली फेयर वैल्यू का दिख रहा है, ये रहा वो लो जो मैंने मार्क करा हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पे। और उसके नीचे हमारे पास बहुत सारा रूम है प्राइस के पास, क्योंकि देयर इज अ डेली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब डेली फेयर वैल्यू गैप को मैं 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, वरना मैं क्या कर सकता हूँ, सब्सिक्वेंटली लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर छोटे और टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को प्रिसाइजली मार्क कर सकता हूँ। जैसे इस लो के नीचे ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर का। ठीक है, विच इज ओवरलैपिंग कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ वट द डेली फेयर वैल्यू गैप। और अगर मैं 1 आवर पे जाऊंगा तो यहाँ भी आपको लाइन से फेयर वैल्यू गैप दिखेंगे बहुत सारे। द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज दिस। बार बार, क्योंकि ये सारे जो हैं आप देखो बार बार रीटेस्ट हो चुके हैं, बट दिस वन हैजंट बीन टेस्टेड और बड़ा ही ओपन सा है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। देखो ये भी टेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये बड़ा सुंदर सा जो लग रहा है, मैं ऑब्वियसली अभी सिर्फ डेली पे फोकस करूंगा हमारा। बट फर्स्ट टारगेट ये हरी लाइन में दिखा देता हूं आपको क्या है। ठीक है, दिस ग्रीन लाइन इज दिस लो। ठीक है, ये हमारा टारगेट है और इसके नीचे और भी पोटेंशियल है प्राइस की जाने की। ठीक है, बट इसके साथ साथ देखना आपको रास्ते में और भी रिलेटिव इक्वल लोज दिखेंगे। एक रिलेटिव इक्वल लो यहाँ है, एक रिलेटिव इक्वल लो यहाँ है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम है, ये देखो ये एक रिलेटिव इक्वल लो। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। तो ये क्या करता है हमारे लिए, एक और स्ट्रॉन्गर एविडेंस गैदर करता है कि वी आर ऑन द राइट साइड। और अगर प्राइस ने एक बार लिक्विडिटी डिग इन करनी स्टार्ट करी, तो प्राइस एक्चुअली फास्टली इन लिक्विडिटी पॉइंट्स को ग्रैप करता हुआ नीचे घुस जाएगा। कहाँ? उसको फॉलो अप करने के लिए हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम की भी पीडी एरे है। कौन सी? ये हाई टाइम फ्रेम की पीडी एरे है। कौन सी? ये डेली फेयर वैल्यू गैप जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें तो बहुत रूम है प्राइस के पास। और हमारा टारगेट कहां है? इट इज मच अबव देन दैट। ठीक है, तो हम पहले, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी के सारे एनालिसिस बाद में आते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज जो आती है वो हमारे स्टार्टिंग के इनिशियल टारगेट्स आते हैं। ठीक है, ये देखो ये 2.2 आर कंफर्टेबली 2.5 आर की रेंज में सेट हो रहा है, तो मैं इसको प्रोबेबली अपना फर्स्ट टारगेट ऐसे पुट कर सकता हूं। ठीक है, यू कैन सी आई हैव 13 लॉट्स ऑफ द स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, तो अगर मेरा एसएल कितना है 0.7, तो अगर मैं सिंपली कैलकुलेटर खोलूं, मेरे को पता है 1250 एक स्टैंडर्ड लॉट का साइज होता है एक पॉइंट का। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूं 0.7 से, तो मेरे लिए क्या हो गया, पर पर पॉइंट की मूव आ गई 875 रुपए की। ठीक है, और अगर मैं इसको, मेरे पास कितने लॉट है, मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, आई हैव 13 लॉट्स, तो मैंने 11,375 रिस्क करें, विच इज समवेयर अराउंड व्हाट, विच इज समवेयर अराउंड 1%, अ लिटल अबव 1% ऑफ माई अकाउंट। ठीक है, अगर मैं 12 लॉट लेता तो 1% से थोड़ा अंडर होता, ऊपर ले लिया तो 1% से हल्का सा ऊपर हो गया, बट दैट डजेंट मैटर। वट मैटर्स इज द प्रीमाइस एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेड। ये है, एक दो लॉट ऊपर नीचे होने से पोजीशन साइज में कोई बहुत मेजर गड़बड़ी नहीं आ जाएगी आपके, सो दैट इज लाइक फाइन एंड मैनेजेबल। बट अभी हमें फोकस करना है सिंपली इन टारगेट्स पे। ठीक है, और ये भी एक स्पेशल आपको देखना है, ये जो टर्न अराउंड आ रहा है, दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय अ हायर टाइम फ्रेम। बट अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली अगर हम इसको ये भी सोच के चले कि प्राइस ने लंदन सेशन के खुलने से पहले जो हाईएस्ट हाई बना है आज का, उसको ले लिया और एक नीचे सीआईएसडी दे दी, ये भी हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट अगर हायर टाइम फ्रेम बैकिंग होगी तो कन्विक्शन ज्यादा होगी और लंबे टारगेट होल्ड करने का कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द 4 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज हैपनिंग इनसाइड व्हाट, this is happening inside a 4 hour fair value gap, and also look at what is happening
प्रीवियस 4 आवर कैंडल भी ले ली गई है, जो सेटअप मैं यूजुअली यूज करता हूं। आज मैंने 3 मिनट पर एंट्री ली है, राइट? बट ये मेरी यूजुअली 15 मिनट का सेटअप होता है। अगर हमारा ट्रेड जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन हो गई, बिकॉज देखो हमारी यहाँ पे 15 मिनट पे भी सीआईएसडी आ गई, राइट? यहाँ पे आ गई है, आ चुकी है। तो अब ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है दैट वी कैन होल्ड फॉर लॉन्गर टारगेट्स अब, ठीक है? तो अगर एक्चुअल सेटअप मैं 4 आवर के हिसाब से भी फॉर्म करूँ तो मेरे दोनों ट्रेड सेटअप वैलिड है। मुझे एंट्री भी मिल गई, लुक एट द सीआईएसटी। जो लोगों ने ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज देखी है वो समझते हैं सीआईएसडी क्या होती है। इफ नहीं देखी तो जाओ, ये जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सब समझाया हुआ है उसमें, स्टेप बाय स्टेप। 10 एपिसोड्स का, 10 लेक्चर का ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है, और ऑप्शन बाइंग का भी अभी स्टार्ट करा है, उसमें एनरोल करना। क्योंकि ये जो है ना, ये मेंटोरशिप, दिस इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, ठीक है? प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज के से कैसे डिफरेंस है? क्योंकि मैं रियल टाइम में, आप नोटिस करना, मेरी कोई भी सीरीज देखना आप, रियल टाइम में मैं रियल मार्केट के एग्जांपल लेता हूं उस प्राइस एक्शन से जो हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है? मतलब जब भी मैं वीडियो बनाता हूं उससे अगले पिछले दिन या 3-4 दिन पहले के ही एग्जांपल लेता हूं, तो आपको क्या होगा, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स करंट मार्केट सिनेरियो में मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में। बिकॉज प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज आपको कॉन्सेप्ट बता देगी, बट वो प्राइस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो उस टाइम का होगा जब वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करे गए थे। पर रियल टाइम में आपको सीरीज में, जैसे अभी मैंने ऑप्शन बाइंग की स्टार्ट करी, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और वो आईसीटी को ऑप्शन मार्केट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, स्पेसिफिकली बाइंग। सेलिंग का भी आएगा आगे, बट कंसेप्ट सेम है। बाइंग में कुछ फंडामेंटल्स डिफरेंस है, क्योंकि बाइंग यूजुअली थोड़ी सी डिफिकल्ट और ट्रिकी ज्यादा होती है, ठीक है? तो उससे क्या होगा? उससे आपको क्या है, ये जो रियल प्राइस अभी चल रहा है ना, ये अगर मैं आपको कभी नेचुरल गैस पे बनाऊंगा तो मैं ये पिछले दिन का ही कोई ना कोई एग्जांपल यूज कर रहा होता, या फिर जो मैंने करंट डे पे ट्रेड लिया इसका एग्जांपल यूज कर रहा होता। तो उससे क्या होगा, आपको बदलती मार्केट कंडीशन में जो आपके मन में सवाल आएंगे कि अच्छा अरे अब तो ये हो गया मार्केट में, ऐसे में क्या करना चाहिए, तो वो क्वेश्चन मैं लाइव आंसर करता हूं सारे, ठीक है? क्योंकि वो रीसेंट प्राइस एक्शन के है, बजाय किसी के कोई जो 1-2 साल बाद देखेगा। सीरीज कंसेप्चुअली स्टिल वैलिड है, बट प्रेजेंट टाइम में एनरोल करने का फर्क क्या होता है, वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज आपके लिए एक मेंटोरशिप की तरह बन जाती है। क्योंकि अगर अब आपको कोई डाउट होगा, आपको पता है सीरीज लाइव चल रही है, मैं कमेंट में लिख के अपना डाउट पूछ लूंगा, तो मैं कमेंट पढ़ूंगा और जो आपकी दिक्कतें होंगी ट्राई करूंगा उनको आंसर करने की कोशिश करूं, सिंपल और कंसाइज मैनर में, ठीक है? तो ये फायदा होता है एक मेंटोरशिप प्रोग्राम में ढंग से एनरोल करने से। अभी वी आर वेटिंग हेयर, ठीक है, फॉर आवर ट्रेड सूट, दीज आर द रिलेटिव इक्वल लोज, ठीक है? ये देखो प्राइस, देखो कितनी नीचे गया, 1.1 आवर हमारे को दिया एंड देन केम बैक ऊपर पूरा, ठीक है? तो जस्ट ट्रस्ट योर सेटअप। और आपको थोड़ा सा ये जो है ना, अगर आप इन स्विंग्स में बैठने के कैपेबल हो गए तो कंसिडर आपकी 90% ऑफ द बैटल इज डन, बिकॉज व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज सिंपली आपकी स्ट्रेटेजी बची है एग्जीक्यूट करने को, और ये जो फ्लक्चुएशंस है स्टॉप लॉस लगा के आपने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। यही सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है, ठीक है? अगर यही अभी मेरे को लगेगा अरे ये तो ब्रेक इवन पे भी चला जाएगा, देखना अभी अगर ब्रेक इवन से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है, एक ये शॉर्ट टर्म हाई लेने प्राइस ऊपर चला जाता है, मान लो ये वाला, ठीक है, जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, तो मैं तो नेगेटिव में आ जाऊंगा, मेरे को तो लॉस हो जाएगा। देखो ये है ना शॉर्ट टर्म हाई बना हुआ है ना यहाँ पर, लुक एट दिस, दिस इज अ शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म हाई है। अगर प्राइस इसको लेने ऊपर जाता है तो क्या मैं क्या समझू कि मैं ट्रेड को कोलैप्स कर दूं और फिर वो मान लो ये शॉर्ट टर्म हाई लेके इसको एज अ लिक्विडिटी स्वीप कैप्चर करके नीचे चला जाए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी। जब मैं ट्रेड में एंटर करा, मेरे पास एक वैलिड रीजन था ना ट्रेड में एंटर करने के लिए, और मैंने क्यों करा उसके पीछे की रीजनिंग भी थी मेरे पास ट्रेड में एंटर करने के लिए। तो जब तब मेरे पास रीजनिंग थी, जब तक मुझे चार्ट में कोई ना कोई प्राइस सिग्नेचर नहीं शो करेगा कि द सिनेरियो इज एक्चुअली चेंजिंग, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, उसके भी कुछ रीजन है कि कब पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं ट्रेड से एग्जिट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, ठीक है? तो अगर तब मेरी रीजनिंग वैलिड थी तो मैं इसको अभी होल्ड पे रखूंगा इस ट्रेड को, बजाय जब तक मेरी सारी की सारी रीजनिंग वैलिड नहीं हो, इनवैलिड नहीं हो जाती। इनवैलिड कब होगी, या तो मेरी 3 पीडी अरे फेल हो जाए इस ट्रेड के अंदर अपोजिट साइड पर, ठीक है, जैसे मेरी पीडी अरे सीएसडी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप जो मेरी डायरेक्शन वाले हैं शॉर्ट साइड के, वो फेल हो जाए तो, या फिर मेरा स्टॉप हिट हो गया, है ना? मैं यही तो यहाँ पे स्टॉप लगा के यही तो कहना चाह रहा हूं कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से प्राइस ने एक प्रीवियस सेशन का हाई लेके लंदन सेशन में एक डाउन टर्न बनाया है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दिस हाई, ये जो हाई आपको दिख रहा है, दिस हाई विल होल्ड, राइट? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरा स्टॉप यहाँ पे है, मेरी एनालिसिस स्टॉप लॉस की रीजनिंग क्या है, दैट दिस हाई विल होल्ड, है ना? मेरा पूरा का पूरा सेटअप इस पे। तो अगर इफ दिस हाई डज नॉट होल्ड, अगर ये नहीं रुकता है,
तो क्या होगा, मेरा स्टॉप हिट हो जाएगा और मैं वैसे भी गलत प्रूव हो गया। तो स्टॉप लॉस भी लॉजिक बेस्ड है और ट्रेड भी पूरा लॉजिक बेस्ड है, ठीक है। अब देखो, ये प्राइस ने एक शॉर्ट टर्म हाई लिया है, ठीक है, ये देखो प्राइस ऑल द वे यहां तक गया, फिर इसके नीचे क्लोज हो गया, राइट। तो ये सब चीजें आपको कैंडल क्लोजर का भी बहुत मैटर करना है, बिकॉज दीज कैन ऑल्सो बी स्टॉप रन। अब हो सकता है ये यहां से दोबारा डाउन ट्रेड कर जाए, बिकॉज एक शॉर्ट टर्म हाई प्राइस ने और ले लिया है। Within a higher time frame liquidity sweep, price has also made a lower time frame liquidity sweep. तो अगर यहां से प्राइस हमें डाउन कैंडल की मूव देना स्टार्ट करता है और एक अच्छी मोटी कैंडल बनती है जस्ट लाइक दिस, ठीक है, अगर ऐसी कैंडल बनती है और ये नीचे जाती है, व्हाट डज इट गिव? कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस कि हमने जो एनालिसिस करा है वो राइट है, ठीक है। What does this actually tell you? To trust your trade a little more. ये देखो मैंने पहले ही हाई ये क्रिएट कर दिया था, राइट, ये वाला हाई मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया था। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट कि मैंने पहले बना दिया था, नहीं बना दिया था, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट, दिस इज दीज थिंग्स आर हैपनिंग एवरी अदर डे ऑफ द वीक। सो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कोई बता दिया तो मैंने कोई बहुत ज्यादा आपके लिए मार्केट विजर्ड का काम कर दिया, या फिर मुझे पता है कि क्या हो रहा है। सब दीज थिंग्स रिपीट, दीज थिंग्स आर रिपीटेबल इन नेचर। मैं भी इंसान हूं, पैटर्न्स है, रिपीटेबल है नेचर में। मैंने बहुत लंबे समय तक इनको ऑब्जर्व करा, आई बीन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है। अभी एज वाइज प्रोबेबली नहीं लगता होगा क्योंकि मैंने यंग एज में ही स्टार्ट कर दिया था, बट ऑफ कोर्स यंग एज में स्टार्ट करने के नुकसान भी आपको झेलने पड़ते हैं। आप थोड़ा सा यूथ सैक्रिफाइस होता है, प्लस यंग एज में आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा रहते हो, बिकॉज यू नाउ एक्चुअली हैव प्रोबेबली द मार्केट नॉलेज बट नॉट मनी, ठीक है। फिर आप उस कहीं ना कहीं से जब आपकी एज थोड़ी बढ़ती है, जॉब करते हो या घर वालों से लेते हो, कहीं ना कहीं से वो मनी लेकर आते हो, फिर आपको रियलाइज होता है कि नॉलेज इज नॉट इक्वल टू मार्केट एक्सपीरियंस, फिर आप और फ्रस्ट्रेट होते हो, बिकॉज जो नॉलेज आपने ली थी दैट डजंट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू मनी इन द मार्केट्स, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे पास नॉलेज है कुछ है तो ऑटोमेटिकली वो मेरे मनी में ट्रांसलेट हो जाएंगे मार्केट में, नहीं। एक्सपीरियंस भी उसके साथ चलेगा, फिर थोड़े टाइम आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, उस टाइम उसमें क्या जाएगा, आपका थोड़ा सा और यूथ आपका वेस्ट होगा और थोड़ी सी और फ्रस्ट्रेशन, बट दिस इज नॉट वेस्टेड। यू आर लिटरली वर्किंग फॉर योर सेल्फ टू एस्केप द मैट्रिक्स रूट। टू एस्केप व्हाट? टू एस्केप द मैट्रिक्स रूट, दिस इज व्हाट यू आर वर्किंग फॉर। लुक एट द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि नेशनल लेवल पे देखो आप, ठीक है, आई एम नॉट इवन गेटिंग इनटू दैट, आई एम सेइंग ग्लोबल इकोनॉमी देखो। लुक एट द स्कोप ऑफ हाउ मच थिंग्स हैव चेंज्ड इन द लास्ट 10 years, हाउ मच इन्फ्लेशन हैज कॉट अप टू यू, ठीक है, हाउ मच चीजें कितनी महंगी हो गई हैं बाहर, पर जो बंदे काम कर रहे हैं ना बंदों की सैलरी बढ़ रही, ना बंदों की वेजेस बढ़ रही, ना कुछ बढ़ रही, राइट। और अपने मन से भी नहीं बना रहा, देयर आर लिटरली डेटा पॉइंटर्स शोइंग यू दैट कि ग्रेजुएट्स की सैलरी पिछले 10 साल में बढ़ी नहीं है, बढ़ी नहीं है, पर इन्फ्लेशन तो बढ़ी है। तो एक्चुअली ग्रेजुएट्स की सैलरी हैज गॉन इनटू नेगेटिव। तो इससे हमें क्या कॉनोटेशन मिलती है? यही कि अगर हम किसी चीज में, भाई जॉब करनी है, सब करना है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, ठीक है, बट इफ यू रियली वांट टू एस्केप द मैट्रिक्स, अगर आप एक मिडिल क्लास बंदे हो, ठीक है, बट आपके पास बड़े ना लिमिटेड रूट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट्स में या किसी बिजनेस में भी आने के लिए आपको पहले से ही पैसा चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप ऑटोमेटिकली और कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ मनी आप जॉब करके पहले पैसे जोड़ोगे, ठीक है। माई पॉइंट इज सिंपली, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग गैम्बलिंग, आई एम सिंपली सेइंग अगर आपके पास एक सिस्टमैटिक तरीका है, अगर आप में आग है, अगर आपके पास ऑब्सेशन है इसको सीखने का, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस एंड प्रोबेबली एस्केप द मिडिल क्लास मैट्रिक्स। क्योंकि मिडिल क्लास मैट्रिक्स इतनी जगड़ने वाली है ना, इफ यू एक्चुअली स्टडी इट, इफ यू एक्चुअली स्टडी इट, लास्ट 30 40 सालों 50 सालों में जो बंदा मिडिल क्लास में रहा है वो मिडिल क्लास में ही रहा है। एंड आई एम ऑल्सो राइट नाउ अ मिडिल क्लास, ठीक है, एंड आई एम लुकिंग इन द कैमरा while saying this because this is probably by far singularly एक आध रूट ही है which can help you escape this matrix. Why? Because this is a vicious cycle. यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एंड हमारे देश में स्पेसिफिकली पिछले 20 25 30 साल से जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स और इन सब को लेके जो चला है हमारे देश में, सारा का सारा बेसिकली जो मिडिल क्लास ड्रीम हमको बेची गई है, इट्स फंक्शनिंग इज नाउ कोलैप्सिंग। व्हाई? बिकॉज देर आर नो मोर न्यू जॉब्स। तो इवन जो ग्रेजुएट हो रहे हैं इवन फ्रॉम टॉप कॉलेजेस, जब जॉब ही नहीं है मार्केट में तो उनको भी कैसे मिल जाएगी? It's a very competitive environment, right?
एंड फिर देर आर अ पीपल हु आर प्रोबेबली अनएम्प्लॉयड, राइट? तो वो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, बिकॉज दे आर, मतलब वो अपने परेशान है इतनी लाइफ से, इतने गरीबी से लोग निकल रहे हैं, तो उनको ये हो रहा है कि अगर कोई काम मेरी मेहनत का 40,000 रुपए डिजर्व करता हूं मैं उसको 15-20 में भी करने को तैयार हूं, बिकॉज कुछ ना से तो बेटर, ये भूखे मरने से तो बेटर है 15-20 हजार. So the point that I'm simply making is, in this economy and the rapidly changing landscape, whereby international players, international countries who are much more technologically advanced, who have much more money than us, hold much more leverage and power in this world. ठीक है, उन इकोनॉमीज में मिडिल क्लास की हालत इतनी खराब है. सो लुक एट द स्टेट ऑफ योर कंट्री, राइट? Look at the state of your country. Simply don't go on the matrix of ki we are the largest economy, but what is happening underneath? Is the per capita increasing? Individual level पे लोगों को दिक्कत हो रही. That's why you see so many people going into the option market and gambling on the expiry day. But I'm saying be patient, कुछ पैसे जोड़ो and धीरे धीरे मार्केट में आओ. इमीडिएटली सारे पैसे लेकर मत आओ, ठीक है? बट जब एक ठीक-ठाक लेवल और कॉन्फिडेंस पे पहुँच जाओ, तो अपने आप को अंडर फंडेड भी मत रखो, जिससे आपके ऊपर टैक्सेशन और ब्रोकरेजेस जो भी हमारे चार्जेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इसका बर्डन भी ना आए. See, this is what I'm telling you ना. These are the problems which will not get resolved overnight. मैं अभी आपको इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि पिछले तो 3-4 साल मैंने, आई हैव बीन इनटू दीस साइकिल्स, एक के बाद एक प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है. अच्छा पैसे अरेंज हो गए, बट प्रोबेबली कम अरेंज हुए हैं, ठीक है? छोटे ट्रेड पे कॉस्ट ड्रैग, छोटे ट्रेडर्स पे कॉस्ट ड्रैग, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस का जो ड्रैग है, जो पीछे खींचता है आपको, इवन दो यू आर प्रॉफिटेबल, वो ज्यादा होता है. ठीक है, इट्स जस्ट द वे मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वर्क, और जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है देश में. ठीक है. ओके, सो योर इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप्ड, व्हाई? ओके, सो फोक्स, वी आर बैक. ठीक है, दिस इज लाइक द करंट पिक्चर ऑफ दिस ट्रेड गोइंग ऑन. और ये समवेयर हमारा यहाँ पे 2.2 आर हो रहा है. यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ जिससे मैं अवेयर रहूँ. मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 2.2 आर का आंकड़ा, क्योंकि मैं 2 आर अपना नेट रिटर्न ले जाना चाहता हूँ घर, 0.2 आर कमीशन कॉस्ट दे के. ठीक है, और बैक टेस्ट करते हुए स्ट्रैटेजीज में मैंने अक्सर पाया, अगर 2 आर हिट होता है तो 2.2 आर भी हिट हो जाता है. सो अगर 10 में से 9 बार भी वो हो रहा है, 100 में से 98 बार भी वो हो रहा है, तो मोर द रीजन फॉर मी टू टेक इट. ठीक है, अगर मेजोरिटी बार वो हो रहा है तो. बट दिस इज द करंट पिक्चर ऑफ दिस ट्रेड. एंड अभी हमने नहीं लगाया है कुछ भी टीपी शीपी अपना, बिल्कुल भी. ठीक है, वंस प्राइस क्रॉसेस दिस लेवल, ठीक है, उसके बाद आई विल गो वेयर, आई विल लुक आफ्टर द क्वाड्रेंट्स इन द डेली फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, क्वाड्रेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है. ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज अगर किसी ने देखी होगी, इट इज लाइक टारगेट बुक करने का तरीका है वो. ये देखो, ठीक है, मैंने अब इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया. अब क्या हुआ, मेरे पास अगर एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, तो मैंने इसको 5-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया टारगेट बुकिंग के लिए. तो अगर अब मैं 3 मिनट पे जाऊंगा तो मेरे को देखो कैसे अलग अलग टारगेट बेंचमार्क्स मिलते हैं. अगर मेरा पहला टारगेट ये है, तो दूसरा मेरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा. एंड डोंट थिंक कि मार्केट जा नहीं सकती है, मार्केट जा सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, और आप मेजॉरिटी पोजीशन तो ऑफ ही कर दोगे ना, इतनी नीचे तक तो आप छोटी पोजीशन ही लेके जाओगे. तो अगर वो इवेंचुअली रिवर्स भी हो जाता है, ट्रेलिंग के भी मैंने तरीके सिखाए हुए हैं. इनफैक्ट मैं ऑप्शन बाइंग सीरीज में ट्रेलिंग में, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, बिकॉज हमारी इंडिया की जो ऑप्शन मार्केट्स हैं, नेचुरल गैस इज ऑल्सो वॉलेटाइल एसेट, बट ऑप्शंस में स्पाइक बहुत ज्यादा होती है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एडवर्स मूवमेंट्स. ठीक है, लाइट चली गई. आई एम सो, आज तो भैया काम ही खराब हो गया देख रहा हूं मैं. सो हेलो फोक्स, एज यू कैन सी लाइट चली गई थी, उसका इशू आ गया था, बट वी आर बैक ऑन पावर. सो यहाँ पे हमने एक पार्शियल एग्जिट कर दिया था 265.8 पे. फॉर सब एडेड कॉन्टेक्स्ट मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ. देखो ये रही हमारी वो पोजीशन. ठीक है, ये 5 क्वांटिटी हमारी बची है, ये चल रही है भाई नेचुरल गैस की पोजीशन. एंड इफ यू एक्चुअली गो एंड लुक एट द ऑर्डर बुक, सक्सेस वाले ऑर्डर्स पे हम जाएंगे. ये तो कैंसिल और फेल ऑर्डर है, दैट डजंट मैटर. सक्सेस वाले ऑर्डर्स, 11 लॉट पहले सेल करे, दो दोबारा, टोटल पोजीशन साइज 13 लॉट्स का हो गया था. उसके बाद 8 सेल कर दी, कहाँ, 265.8 पर. और अगर आप यहाँ पर जाओगे तो कितने हैं ये, हमने कहाँ पे सेल करा है, 265.8 पर. और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम प्राइस पे 11 लॉट, फिर 2 लॉट सेल हुए हुए हैं. ठीक है, तो 5 लॉट बचे हैं. अभी हम इसको वापस अपनी नॉर्मल सेटिंग में अरेंज कर देते हैं. सेकंड पार्शियल के लिए हम जा रहे हैं, जो कि है ये हरी लाइन, जिसपे मैंने आप देखोगे अलर्ट भी लगाया हुआ है. ठीक है,
ये अलर्ट मैंने क्यों लगाया हुआ है? ये लाइन जो है अगर आप जाओगे यहाँ से देखोगे तो ये जो 4 घंटे का विद इन द डेली फेयर वैल्यू गैप, ये जो 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये लाइन, ठीक है? तो इसीलिए मैंने इसको बनाया हुआ है और इस पे भी मैं एक पार्शियल लूँगा, ठीक है? अब वापस चलते हैं 3 मिनट पर। प्राइस इज़ वेरी क्लोज टू दैट पार्शियल। जैसे ही प्राइस इसको हिट करेगा हम मार्केट ऑर्डर लेके निकल जाएँगे यहाँ से। 5 लॉट है, 3 लॉट यहाँ पर हम एग्ज़िट कर देंगे। फेयरली अच्छे टारगेट के करीब हमें मिल रहा है। नेक्स्ट पार्शियल देखो 4 पॉइंट समथिंग आवर के करीब मिल रहा है। सो आई थिंक अच्छी बात है। बाकी फिर इस सेकंड पार्शियल के बाद मैं जो स्टॉप को है वो एग्रेसिवली मूव करूँगा, एग्रेसिवली ट्रेल करूँगा। और एग्रेसिवली ट्रेल करके लास्ट पार्शियल मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक मैं चला जाऊँ कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक। जो ये आपको लाल लाइन दिख रही है ये डेली फेयर वैल्यू गैप की कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर आप तो आपको दिख जाएगी। ये डेली फेयर वैल्यू गैप है। इसको क्वाड्रेंट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। ये अलर्ट की लाइन हटा दो 1 सेकंड के लिए, ठीक है? आई होप आपको दिख रही होगी। एक ये लाइन है 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप की, ठीक है? बट उसके अलावा ये क्वाड्रेंट्स में जो डिवाइड है इसकी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट है ये, ठीक है? अब अलर्ट को ले आते हैं वापस यहाँ पर। अब तो खैर मैं मॉनिटर ही कर रहा हूँ। अलर्ट मैंने तब लगा दी थी जब लाइट चली गई थी बिकॉज़ आई वाज़ नॉट लुकिंग एट द मार्केट्स, ठीक है? बट अब लेट्स जस्ट रिमूव दिस एंड गो बैक टू द 3 मिनट चार्ट, ठीक है? वी आर अबाउट टू रीच, वी हैव रीच्ड, राइट? अभी भी रीच नहीं करा है हमने। 7564 7560। अच्छा हमें एक जोन पे एग्जिट अगर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 264.9 264.8 ऑर्डर बुक के हिसाब से करेंगे हम जब थोड़ा सा नीचे आएगा तो 7.44 लिटरली जरा सी 2 टिक की मूवमेंट रह गई है 0.2। आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस। थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्राइस। आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है उस लेवल पे। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हो सकता है प्राइस घुसे और तेजी से नीचे फिर कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक सीधा ही चला जाए, ये भी हो सकता है। बिकॉज बड़ा ही फ्री फॉल सा जोन है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ये तो शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे हर टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे 4 घंटे पे डेली पे फेयर वैल्यू गैप है। मैंने आपको ट्रेड के स्टार्टिंग में दिखाया था ये। 7544 एक टिक रह गया प्राइस बस यहाँ से। 264.7 पे एसेंशियली मान लो हमारा बाय हो जाएगा। ओके सो फोक्स वी हैव 264.7 पे हमने एक और पार्शियल बाय कर लिया। 2 लॉट हमारे रह गए, अब हम रनर के लिए छोड़ेंगे। कहाँ तक रहेगा हमारा रनर? इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक। यहाँ पे एक हम अलर्ट लगा देते हैं, बाई चांस हम कुछ डिस्कस कर रहे हो। वैसे तो मैं सामने ही देख रहा हूँ बट ये थोड़ा सा ये अब देखो जो जो से टारगेट्स होते गए हैं उनको लाइट कलर से मार्क करते जाएंगे। आई होप ये स्टिल क्लियरली विजिबल है। हल्का सा और डार्क कर देता हूँ इसको ताकि आपको पता रहे कि हम कौन-कौन से टारगेट्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। ये तो मैंने लिया ही नहीं, मैंने एग्ज़िट नीचे वाले पर ही करी थी इवेंचुअली, ठीक है? इसको भी मैं ग्रे कलर का कर देता हूँ, थोड़ा-सा डार्क, ठीक है? इससे ये पता लग जाएगा कि हम कौन से प्राइस पॉइंट्स को जो है वो कैप्चर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? लगभग तकरीबन ₹11,000 का रिस्क था, तो देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छा ट्रेड हमारे लिए बन गया है। 3.5 आवर के ऊपर का ये ट्रेड है। कमीशन वगैरह कटेगी बट उसके बाद आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कटेगी कोई। 700-800 रुपये लगेंगे मेरे हिसाब से सीटीटी वगैरह, ठीक है? फ्यूचर्स में ध्यान रखना ज़रूरी होता है थोड़ा सा। तो इंडिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग ही है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है विच इज़ द फुल एंड फाइनल टारगेट, ठीक है? देखो 2 तरीके होते हैं ट्रेल करने के। अगर मैं 3 मिनट के बेसिस पे ट्रेल करता तो मैं एग्रेसिवली ट्रेल करता। बट मैं यूजुअली ट्रेल करता हूँ 5 मिनट के बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन कि मूड कैसा है, चल क्या रहा है हिसाब। मूड रादर देन एक टेक्निकल सिस्टम फॉलो करना होता है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी टाइप हो तब 3 मिनट पे ट्रेल करना नहीं एक पॉसिबल वो है क्योंकि मार्केट क्या करती है शॉर्ट टर्म जाके हो सकता है हाई ले ले फिर नीचे आ जाए। तो ऐसे में फेयरली कंजर्वेटिव टाइम फ्रेम पकड़ना जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर पे मैनेज करना ट्रेड को यूजुअली बढ़िया रहता है। ये बहुत ही ओवर एक्सटेंशन एक ही दिशा में मूव आती जा रही है। कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट अगर प्राइस पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है बट अभी जर्नी लंबी है, ठीक है? यहाँ पे प्राइस है 7540 पे।
तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस अभी 1 डेढ़ पॉइंट और टूटेगा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम्स पे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है डाउन साइड की, विच इज अ गुड साइन फॉर अस, बट आई थिंक थोड़ा सा एक लाइकली पुल बैक आ जाएगी, बिकॉज यू कैन सी दीज फेयर वैल्यू गैप, तो हमें इन दो लॉट्स के लिए लंबा बैठना पड़ सकता है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैंने अलर्ट लगा दिया है और मैंने लिमिट ऑर्डर मैं लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, कितना है ये हमारा 4.72 आर, नहीं ये तो कहीं दूसरी जगह पे एंकर पॉइंट, मेन ये है, ये था हमारा एंट्री पॉइंट, देख लो आप। ठीक है, तो हम इस पे अलर्ट लगा देंगे, जैसे ही अलर्ट हिट होगा हम यहाँ से अपने दो लॉट एग्जिट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन हैज बिन टेकन ऑफ, दो रनर मैंने लॉट छोड़ दिए हैं जिसको मैं ट्रेल करता जाऊंगा, हो सकता है इसके बियॉन्ड भी ट्रेल कर लूं अगर एक अच्छे स्विंग हाई बनते हैं या डाउनवर्ड मोमेंटम एक्स्ट्रा होता है, बट आई थिंक क्योंकि इसमें मुझे अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ अ पुल बैक भी दिख रही है, क्योंकि आप देखो फेयर वैल्यू गैप अप साइड पे भी काफी बन गए, प्राइस इनको पहले रीबैलेंस करे फिर जाए, वो एक एक लाइकली सिनेरियो है, इसीलिए आई होप यू गाइस लर्न समथिंग वैल्यूएबल इन दिस वन, एंड आपको समझ में आई होंगी जो चीजें मैंने बोली होंगी। मैं आपको नहीं दिखा पाया पार्शियल का, बिकॉज लाइट चली गई थी, इवन तो मैंने वो रिकॉर्ड करा है, बट यू वोंट सी माय फेस इन इट, यू विल सी द रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जहां पे मैंने एग्जिट करी थी। एंड इट्स इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियोस देखना, बिकॉज खाली ये ट्रेड नहीं चल रहे, इसके साथ ही जो मार्केट कमेंट्री हो रही है ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग, हाउ आई एम मैनेजिंग माय पोजीशंस। ठीक है, अब देखो हम इस चीज को लेके चल रहे थे, ठीक है, हमारा यहाँ पे हमें डर बन रहा था, है ना, मैं आपको इधर नॉर्मल लाइकली सिनेरियो ट्रेडर का क्या होता है, ट्रेड स्टार्ट हुआ थोड़ा सा फेवर में आया, अरे 10 5 10 हजार प्रॉफिट दिखाया, ये देखो अपोजिट में यहाँ तक चला गया, है ना, डर लग गया, एग्जिट कर दिया। बट मैंने आपको दिखाया कि शॉर्ट टर्म हो सकता है हाई लेकर प्राइस दोबारा नीचे आ जाए, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, प्राइस टू का शॉर्ट टर्म हाई, एंड उसके बाद देखा ही नहीं प्राइस ने वापस मुड़ के एक ही दिशा में भागता चला गया, लिटरली, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए एंड इन पे फोकस करना चाहिए कि सामने वाला बंदा जो है वो ट्रेड, उसमें ये नहीं देखना कि उसने पैसे कितने कमाए या उसने करा क्या उसके अंदर, आपको ये देखना है कि जब पूरा ट्रेड चल रहा था थॉट प्रोसेस क्या था, वो बंदा मैनेज कैसे कर रहा था। consider these live trades not as live trade and normal market commentary but as case studies, कि अगर मैं एक ट्रेड में हूं, ओवर टाइम आपके साथ भी सिमिलर सिचुएशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन, देयर आर ओनली सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन इन अ ट्रेड। मोटा मोटी 10 15 वही चीजें हैं ना, वही जो हम बार बार रिपीट करते हैं, वही बिहेवियर, कभी ऐसा लटा दिया, मोटे तौर पर 5 7 चीजें ही हैं। तो दीज हेल्प यू बिल्ड कन्विक्शंस, और अगर मन में कोई थॉट आए, इमोशन अराइज हो, हाउ टू जस्टिफाई दैट, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे जस्टिफाई करें, अपने सेटअप को कैसे जस्टिफाई करें, जैसे दिस सिनेरियो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स हैपनिंग, कि मैंने एंट्री ली, प्राइस थोड़ा सा फेवर में गया, फिर एक नॉर्मल पुल बैक आता है, और ट्रेडर्स भी एंट्री करेंगे, हो सकता है मेरे से कभी कभार इस पे एंट्री मिस हो जाती है, तो मैं कितनी बार इधर भी एंटर करता हूँ। ठीक है, प्राइस ने एक शॉर्ट टर्म स्टॉप रन ली जो मैं बहुत बारी होते हुए देखा है ना। तो व्हाट दिस टेल्स अस, पैटर्न रिकॉग्निशन, एविडेंस, इन सब पे ध्यान रखो, खोजो, और इन लाइव ट्रेड्स को एज अ केस स्टडी की तरह ट्रीट करो, और मजे मारो, ट्रेड करो लाइफ में। एंड आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कल आएगी ऑप्शन बाइंग की वीडियो, मिलते हैं।